बता रहा हूं कि भले ही लड़कियों ने मैच हारा है लेकिन दिल जीते हैं। हौसला अभी भी कहीं ना कहीं सातवें आसमान पर है। मोनिका के भाई मेरे साथ मौजूद है, विकास मलिक। विकास, सबसे पहले आशीष मलिक। आशीष, ये बताइए कि आज भले ही मैच हारे हैं, दिल तो जीते लड़कियों ने। बिल्कुल सर, मैच का रिजल्ट जो मर्जी हुआ हो लेकिन हॉकी ने दिल जीत लिया। हॉकी को दोबारा जिंदा किया इन 16 लड़कियों ने। रियो में परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी लेकिन टोक्यो में जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है काबिल तारीफ है। सेमीफाइनल तक पहुंचे, गोल्ड के लिए लड़े, तो काबिल तारीफ है। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें गर्व महसूस करना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि मैच हार गए कोई नहीं पूछता था। पहली बार ऐसा हुआ कि हरियाणा सरकार ने 50 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया है, भले ही कोई मेडल ना मिला हो। तो आपको लगता है कि अब खेलों के अच्छे दिन आने वाले हैं हिंदुस्तान में? बिल्कुल सर, हॉकी के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। जैसे क्रिकेट को लोग प्रेम देते हैं, अब हॉकी को भी प्रेम देंगे। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो हमें उम्मीद है कि आगे हॉकी में और अच्छा करेंगे, मेडल आएंगे अब सर हमारे। नवजोत, ये मोनिका का घर है, छोटा सा घर है। देखिए, इनके पिताजी चंडीगढ़ पुलिस में। जरा एक तस्वीर, मोनिका के घर पर आप हैं, लेकिन ये नेहा गोयल की माता जी की तस्वीर देखिए, भावुक तस्वीर है, क्योंकि वो भी मैच देख रही थी और मन ही मन में यकीनन प्रेयर्स भी चल रही थी, दुआएं कर रही थी कि ये मैच टीम जीते। लेकिन देखिए किस तरीके से माँ के आंसू छलके हैं, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। भावुक करने वाली ये तस्वीर है। बहुत उम्मीदों के साथ टीवी स्क्रीन के सामने माँ बैठी थी, मन में दुआएं, और फिर पूछा गया सवाल तो कहा कि कोई बात नहीं। जाहिर सी बात है कि यहाँ तक अगर महिला हॉकी टीम पहुँची है। चलिए सुनते क्या कह रही है। अच्छा गेमिंग है, आप बहुत अच्छा खेली है। जीत हाँ मैच ऐसी है, क्या मैसेज देगी? मैडम मोबाइल पीछे, हाथ में श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर मैच देखने के लिए वो बैठी थी। सभी लोग जो वहां पर बैठे थे, क्योंकि जीत होती है तो पूरा देश जश्न मनाता है, लेकिन अगर हार होती है तो आंखों से आंसू भी छलकते हैं उन तमाम लोगों के जो खुद को उस खेल के साथ जोड़ कर देखते हैं। परिवार एक तरफ है, परिवार की जाहिर सी बात है बहुत भावुक है परिवार, माँ हो, पिता हो, भाई बहन, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे खेल प्रशंसक भी होंगे जो आज यकीनन उम्मीद लगाकर सुबह 7 बजे से टीवी स्क्रीन के सामने मैच देख रहे होंगे, लेकिन मायूसी हाथ लगी है और जाहिर सी बात है कि आंखों से आंसू छलकना स्वाभाविक है। बहुत अच्छा खेली है, जीत हाँ मैच ऐसी है, क्या मैसेज देगी? 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वो पल था जिस वक्त उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। ये नेहा गोयल की माता जी जो कि हाथ में श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर बैठी थी कि भगवान आज शायद जिता दें, लेकिन ब्रिटेन के हाथों हार का सामना करना पड़ा इंडियन हॉकी टीम को, महिला इंडियन हॉकी टीम को, और फिर उसके बाद निराशा, और ये स्वाभाविक है आंखों से आंसू छलकना। सीधा चलेंगे, सत्येंद्र हमारे साथ इस वक्त मोनिका मलिक के घर के बाहर से मौजूद हैं। और सत्येंद्र, आप मोनिका के भाई से बात कर रहे थे। देखिए, नेहा की माँ बहुत ज़्यादा इस वक्त भावुक रो भी रही हैं वहाँ पर, लेकिन इसको इस तरीके से लिया जा रहा है कि लड़कियों ने बहुत अच्छा खेला। सत्येंद्र, देखिए मेरे साथ जो आशीष मलिक हैं, मोनिका के भाई हैं, और कल से ही कहीं ना कहीं, क्योंकि ये मैच था और इस मैच में सबको उम्मीदें थी। 2 तस्वीरें मैं दिखाता हूं। आशीष से मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आशीष के पिताजी को भी मैं नीचे कैमरे से दिखाता हूं। आशीष, क्या रहा आज का मैच का? उम्मीदें बहुत ज्यादा थी सर, उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। जब रैंक 2 ऑस्ट्रेलिया को हराया तो उम्मीदें पूरे देश को इनसे बढ़ गई थी, मेडल की उम्मीद थी। लेकिन रिजल्ट जो मर्जी रहा हो मैच का, लेकिन हॉकी की तो जीत हुई है ना। मायने तो थोड़ा रखता है मेडल, लेकिन असलियत में हॉकी को जिंदा कर दिया सर इन लड़कियों ने, 16 लड़कियों ने।
ये कह रहे हैं कि हॉकी को एक नई पहचान दिलाई है। अच्छा, अब आगे सफर कैसा रहेगा, क्योंकि अब एक नई पहचान मिली है, एक नया जोश मिला है, एक नया जज्बा मिला है, उम्मीद का एक नया रास्ता खुला है कि टोक्यो में जिस तरीके से दस्तक दी है इन लड़कियों ने, आने वाला फ्यूचर कैसे देखते हैं? आने वाला फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। इनको देख के और जूनियर लड़कियां अच्छा करने की कोशिश करेंगी, मोटिवेट हुई हैं सर इनसे। तो अब हॉकी के सुनहरे दिन वापस आ रहे हैं सर, जो कहीं खो गए थे वो दोबारा आ रहे हैं। अच्छा, मोनिका हॉकी में कैसे आई थी? ये कहा जा रहा है कि पहले वो रेसलिंग में भी आपके पिताजी उनको डालना चाहते थे। वो स्ट्रगलिंग पीरियड था, वहाँ मोनिका को खेलने का जज्बा था, चंडीगढ़ से अब इस जज्बा वक्त था। सतिन मैं लौटूंगी आपके पास, सोनीपत आपको लिए चलते हैं। ऐश्वर्या मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं और वहां नेहा गोयल के घर से सीधा ऐश्वर्या मेरे साथ जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, हमने एक तस्वीर देखी थी, भावुक हो गए पेरेंट्स, ये स्वाभाविक सी बात है। अभी क्या कुछ उनके मन में चल रहा है? वो क्या देखी वो एक अलग बात है। अभी ये तो हमारे लेकिन नवजोत, मैं आपको बता दूं, कहते हैं ना कि तस्वीरें शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। यहाँ पे पूरे सारा परिवार नेहा गोयल का इकट्ठा है। सबसे ज्यादा लेकिन इस समय भावुक उनकी माँ है। इसका कारण यही है कि सबसे ज्यादा दिया भी इनकी माँ नहीं है। विश्वास नहीं हो रहा था इनको जब ये मैच देख रही थी, एक टुक निगाहें लगी हुई थी टीवी के ऊपर। बस उम्मीद यही हो रही थी कि किसी भी तरीके से आज मेडल हिंदुस्तान जीत के ले आए। देखिए, ताऊ जी हैं, माता जी हैं, उनकी बहन है। सबसे ज्यादा इमोशनल लेकिन इस समय माता जी हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है। माता जी, आपने क्या कुछ किया नेहा के लिए? मैंने सब कुछ किया है। हाँ। बाहर चल चमड़ा सब कुछ किया है, लेकिन मजदूरी में कार भी बांधे हैं, बाहर चल भी काटा, चमड़ा भी काटा, सोन फैक्ट्री भी जाते थे, जूता फैक्ट्री भी जाते थे और घर का भी काम करते थे। लेकिन ये 9 साल की थी जब ये हॉकी खेलने लगे थे। मेरे पास कुछ नहीं था। प्रीतम ने जो कुछ करा, प्रीतम ने लिखाई पढ़ाई हॉकी खेल सब कुछ उसने ही करा दी। प्रीतम जी ने किया सब कुछ। तो आपको क्या लगता है कि क्या आगे का रास्ता इतना ही कठिन रहेगा? उम्मीद क्या है? हम तो नहीं सोच रहे हमारी बेटी और खेले बढ़िया और आगे इस पे पहुंच जाए, अगले साल मैच जीत का आए, मेडल लाए। थोड़ा सा बताइए कि स्ट्रगल जो नेहा का था उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी माता जी ने जिस तरीके से बताया है कि सब कुछ इन्होंने ही किया, कितना स्ट्रगल किया इन्होंने, नेहा को क्या कुछ दिया? बहुत स्ट्रगल किया मम्मी ने, क्योंकि कुछ था नहीं घर में, पापा बीमार रहते थे तो मम्मी थी जो भी थी। हम 3 बहन थे, 3 बहनों पढ़ते भी थे और फिर नेहा खेलने भी जाती थी हॉकी। तो सब कुछ मम्मी ने किया, बहुत काम किया मम्मी ने। घर का काम था, हम 3 बहनों की जिम्मेवारी थी, फिर बाहर का काम था और पापा की देखभाल भी थी सब में बड़ी। तो उसमें फिर नेहा का इतना आगे पहुंचाना, मम्मी का भी बहुत श्रेय है इसमें। ये सारा श्रेय मम्मी को ही जाता है इतना। तो पूरा श्रेय मम्मी को ही हाँ, मम्मी को देंगे। एक इनकी कोच है प्रीतम शिवाज दीदी, एक उनको श्रेय जाता है क्योंकि उन्होंने भी इसके पीछे बहुत मेहनत की है पूरी टीम के ऊपर। क्योंकि मम्मी के पास तो कुछ था नहीं, इन्होंने सब कुछ दिया उसे नेहा को। क्योंकि ग्राउंड से कपड़े, जूते, स्कूल की फीस वगैरह सब इनकी कोच ने किया है, क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो उनकी कोच को भी सारा श्रेय उनकी कोच को भी जाता है। बेटियों की शादी भी आपने ही कराई थी? हाँ जी, आप मैंने ही कराए। क्या क्या काम करती थी आप? सारे काम करते थे। बताते क्या काम? मम्मी ने वार्सल काटे, फोम फैक्ट्री में काम करा, हमने घर में तार भी बांधे हैं और तो जो साड़ियों पे वर्क होता है ये भी किया हमने। बहुत मेहनत की हम सब ने मिलके। तो ये देखिए, ये वो फैमिली है जिसने सब कुछ अपना दिया नेहा को वहां तक पहुंचाने के लिए। बहुत इमोशनल है माता जी, सबसे ज्यादा इमोशनल है इस समय, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद थी कि इतनी मेहनत के बाद ब्रॉन्ज मेडल जरूर आएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आशा ये है कि अगला जो ओलंपिक्स होगा उसके अंदर गोल्ड से कम बात नहीं होगी। वहां तक जाहिर सी बात है। लेकिन देखिए, अब माँ अपनी स्ट्रगल की भी बात कर रही हैं ऐश्वर्या, लेकिन साथ ही साथ बहुत अहम है ऐश्वर्या, जरा इनसे जानिए, इनसे पूछिए, क्या बचपन से नेहा का यही सपना था और क्या माँ का भी यही सपना था कि बेटी एक दिन देश का नाम इसी तरीके से रोशन करे, क्योंकि बेटियां और भी हैं उनके पास अभी? ये बताइए कि क्या नेहा का बचपन से मन था हॉकी खेलने का? बचपन से खेलती थी हॉकी? कितने साल की थी जब से? 8.5 साल की थी जब खेलने लगी थी। 9 साल की पूरी भी नहीं हुई थी, ये खेलने लगी थी। इसने घर का कोई शौक नहीं था, इन्हें खेलने का शौक था। सवेरे 4 बजे उठती, 5 बजे ग्राउंड पर पहुंचती, 8 बजे भी आती, 9 बजे भी आती। फिर घर पर भी खेलती थी, प्रैक्टिस भी करती थी, घर पर पढ़ाई भी करती थी। फिर रात को शाम को 4 बजे 5 बजे फिर जाती थी ग्राउंड में। फिर
8 बजे उल्टी आती थी, फिर सो जाती थी खाना खा कर। तो मतलब दिन भर सुबह से शाम तक नेहा हॉकी हॉकी और सिर्फ हॉकी हॉकी खेलती थी वो, और कुछ नहीं करती थी। वो अपने हॉकी में ध्यान रहता था, उसका घर पर ध्यान नहीं था। ध्यान नहीं था करते, बस हॉकी पर ध्यान नहीं था कोई भी। आपने कभी मना नहीं किया, आपने हमेशा सहयोग दिया? मेहनत तो करती रही, वो चलती खेलती रही, मैंने मना नहीं करा, कभी मना नहीं करा ना। और उसको तो आपने ये भी बोला कि दुनिया की परवाह मत कर, जो खेलना है खेल। फिर मैं कहने लगी, मैं बेटा तू खेल ले, ये दो है, ये मेरे पास रहेगी। इनका भी ब्याह शादी कर दिया था, फिर ये भी चली गई थी। वे बोली मम्मी मैं खेल लूंगी, मैं रोकू को नहीं, मैं हॉकी खेल लूंगी। नेहा बचपन से ही क्या आपको भी दिखता था नेहा में हॉकी का हुनर? हाँ, नेहा को बचपन से हॉकी का हुनर था। वो शुरू से गई थी हॉकी में ही, 9 साल की हॉकी में खेलने लगी थी वो, और 14 साल की उम्र में तो वो बाहर खेलने जा चुकी थी। उसे घर का इतना शौक नहीं था, नहीं कोई फंक्शन हो उसमें अटेंड करने का, कोई खुशी कोई गम कुछ नहीं था उसे इतना शौक, बस खाली हॉकी का ज्यादा शौक था उसे। एक कहानी ये भी है घर में जो लोग बताते हैं कि शादी जो है बहन की, शायद आप ही की शादी थी, जिसको पूरा अटेंड नहीं किया और चली गई थी खेलने। नहीं, छोटी बहन की शादी थी, वो भी अटेंड नहीं की थी उसने 2 घंटे। ये तो शादी है, वो तो मेरे मामा एक्सपायर हो गए थे ऐश्वर्या, तो वहाँ भी नहीं रुकी थी। ऐश्वर्या इस बीच हम ये भी बता दें और मेरे ख्याल से ये मैसेज आप वहां भी कन्वे कीजिए। देखिए टीम हार गई है लेकिन 1 अरब दिल जीत लिया, ऐसा कोच ने कहा है कि भारतीय महिला हॉकी टीम हार गई, लेकिन कोच का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि 1 अरब लोगों का दिल जीता है इस टीम ने। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले होगी चुनावी महाबैठक, जब देश के सबसे बड़े मंच पर होंगे एक से एक दिग्गज। देखिए पंचायत आज तक, उत्तर प्रदेश, दिन भर सिर्फ आज तक पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन, इस तरह का फील्ड में जश्न का ये जश्न है, राष्ट्रीय इलायची जश्न का जश्न। प्रमोशन जलन हो रही है? हाँ हो रही है, लेकिन दम आलू खा के। जब गैस, एसिडिटी और बदहजमी सताए तब सिर्फ गैसोफास्ट असली जीरा। प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली है, ऊपर आ जा। सर, दिन खत्म हो गया, तुम्हारी एनर्जी अभी तक खत्म नहीं है। खाते क्या हो? Let's make sure we close this account, guys. Thank you very much. सर, इतने सालों से आप फिजिकली फिट, मेंटली फिट, खाते क्या हो आप? सवाल पहले मैंने किया था ना। एनर्जी को रखे बरकरार, नेचुरल जिंसेंग एंड टोरिन। और ओवरऑल हेल्थ के लिए 20 मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स, जिंक, विटामिन डी एंड सी, बढ़ा इम्यूनिटी हर पल। अरे के आप भी ओके? Of course, जब हेल्थ ओके तो सब ओके। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले होगी चुनावी महाबैठक, जब देश के सबसे बड़े मंच पर होंगे एक से एक दिग्गज। देखिए पंचायत आज तक, उत्तर प्रदेश, आज दिन भर सिर्फ आज तक पर। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी जेट सिंथेसिस में $20 लाख यानी कि करीब 15 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस कंपनी के शेयर होल्डर्स में आदार पूनावाला और क्रिस गोपाल कृष्णन जैसे दिग्गज शामिल हैं। ये कंपनी गेमिंग, डिजिटल एंटरटेनमेंट और कैप्टिव सोशल प्रॉपर्टीज जैसे 3 कारोबारी मॉडल पर काम करती है। रिटायरमेंट के बाद सचिन तेंदुलकर सफल कारोबारी जीवन जी रहे हैं और उन्होंने कई कंपनियों में निवेश किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक इससे पहले इस कंपनी ने 2 प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करने के लिए सचिन के साथ हाथ मिलाया था। इनमें गेमिंग एप्स सचिन सागा क्रिकेट चैंपियंस, सचिन सागा VR और 100 MB शामिल है। जेट सिंथेसिस के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजन नवानी के मुताबिक सचिन सागा क्रिकेट चैंपियंस का डेली यूजर बेस